लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस जारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू हुई है। 10 अगस्त तक की चर्चा चलेगी। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेश किया है अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी के 15 स्पीकर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर पक्ष रखेंगे। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे हैं पहले स्पीकर। निशिकांत दुबे सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं। एनडीए के खिलाफ इंडिया जो गठबंधन है उनकी अग्नि परीक्षा है। यहाँ पर प्रियंका गांधी बोली हैं कि असल मुद्दों की आवाज एक बार फिर से संसद में गूंजेगी। वहीं 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी। 9 अगस्त को गृह मंत्री इस पर बयान दे सकते हैं। सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है कि ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। गोगोई ने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए लाए हैं। मणिपुर जल रहा है, यानी भारत जल रहा है। प्रधानमंत्री ने मौन व्रत धारण कर रखा है। ये बात भी गोगोई ने कहा कि हम पीएम का मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं। पीएम आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? पीएम को बोलने में 80 दिन क्यों लगे? 80 दिन बाद सिर्फ 30 सेकंड बोले पीएम। मणिपुर आज इंसाफ मांग रहा है। पीएम को कबूल करना चाहिए कि उनकी सरकार वहां पर फेल है। मणिपुर में पहली हिंसा नहीं हुई है। पीएम ने मणिपुर के सीएम पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तमाम प्रश्न जो है वो गोगोई ने पूछे, उठाए और इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव गोगोई ने सदन की पटल पर रखा है। I think we look forward to what Rahul Gandhi ji has to say. He has visited Manipur. In the meantime, he has met with the cross sections of Indian society. He knows the state of the economy. He knows the ground situation in Manipur. So he has a very valuable perspective, which we all look forward to hear. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस जारी है। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे पहले स्पीकर है। निशिकांत ने गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। निशिकांत ने कहा कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन कहते हैं इंडिया। मुलायम सिंह यादव की इमेज किसने चौपट की? ये बात यहाँ पर निशिकांत दुबे ने कही। सीबीआई का केस मुलायम सिंह पर किसने किया? हमने मुलायम सिंह पर से सीबीआई का केस खत्म किया। चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव आज पटल पर रखा गया चर्चा के लिए। उसके बाद निशिकांत दुबे पहले स्पीकर हैं जो इस पर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं इंडिया की। मुलायम सिंह ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहाँ सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहाँ आए थे। मार्च अप्रैल में यहाँ आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए। राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहाँ थे? कहाँ गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है। ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है। आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं। और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को, जिसको आपने डांटा। भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे
इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस। निशिकांत दुबे जो है वो गठबंधन पर निशाना साध रहे थे, वो यहाँ पर बोल रहे थे, तमाम बातों का जिक्र किया। मुलायम सिंह यादव की बात वहाँ पर उन्होंने की। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी संसदीय दल की बड़ी बैठक हुई। देखिए, पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार देखने को मिला। कहा कि ये इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है, आज आखिरी बॉल पर छक्का मारने का मौका है। संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ नहीं, विपक्ष के आपसी अविश्वास पर प्रस्ताव विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था। कल सेमीफाइनल था, नतीजा सबके सामने था। ये इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है। घमंडिया ताकत को एकता से जवाब देना, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भारत छोड़ो, तुष्टीकरण करने वालों को बहुत घमंड है। ये बात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कही। बढ़ेंगे आगे। संसदीय दल की बैठक में पीएम के निर्देश के बाद कल से बीजेपी चलाएगी भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया अभियान चलाया जाएगा। 9 अगस्त को बीजेपी चलाएगी अभियान करप्शन क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। ये अभियान चलाना है। पीएम मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक में ये बात भी कही है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। पीएम ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम पूरे होने पर हर गाँव से अमृत कलश यात्रा निकले। एक शपथ पत्र होगा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, हर घर से संपर्क करना है। शपथ पत्र घर के मुखिया को दिया जाएगा। 75 पेड़ गांव में लगाए जाएंगे। फिर ये कार्यक्रम तहसील, फिर जिला, फिर राज्य, फिर दिल्ली में होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव घमंडिया गठबंधन लेकर आया है, वो एक है या नहीं वो इसका टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए इसको लेकर आया गया है। गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। देखिए, मंगलवार को जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें आज जो हमारी सूचनाओं के अलावा जो हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, उसमें सबसे बड़ा विषय 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है।